दोस्तों इस क्लास में यूपी टेट प्राथमिक स्तर का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे। 2015 में पर्यावरण अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या खनिज जनित बीमारी। देखिए दोस्तों, प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों एक संक्रमण रोग है जो पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। नाम याद रखिएगा, पास्ट्यूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है और चूहा दोस्तों प्लेग रोग का वाहक होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट इसमें से क्या है? चार ऑप्शन है इसमें दोस्तों। लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं, यह गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं और इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? देखिए दोस्तों, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? ये सभी प्रश्न 2015 में पूछे गए हैं पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत यूपी टेट में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सहभोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतरक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती है। यहाँ पर सहभोजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। मोर का पोषण तल क्या है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है क्या है? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? देखिए दोस्तों, संगमरमर यह कायांतरित सेल का उदाहरण है। यहां पर संगमरमर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों में सोडियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। यहाँ पर पहला ऑप्शन, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो देखिए दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहा जाता है प्रथम चरण उपभोक्ता। यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में जो सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे उत्पादक कहा जाता है, जैसे पेड़ पौधे, तथा जो जीव इन उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे गाय, बैल, बकरी आदि। और जो जीव इन प्रथम श्रेणी उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे सांप, शेर, मोर आदि। मनुष्य दोस्तों प्रथम एवं द्वितीय दोनों श्रेणी का उपभोक्ता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता। उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है, यह इसकी सीमा है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं, यह भी इसकी सीमाएं हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? देखिए दोस्तों, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र,
यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इकोसिस्टम की सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, इसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से निकटतम ग्रह यहां पर पूछा गया है, तो बुध आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। हमारे सौर मंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति है। सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहां पर सी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बुध। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, गुजरात में स्थित है। बी ऑप्शन गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? गुजरात में है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता कौन सी नहीं है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह इसकी विशेषता है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यह भी इसकी विशेषता है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह दोस्तों गलत है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। कौन सा विशेषता नहीं है? तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी वाहनीय ईंधनों में सबसे ज्यादा पर्यावरण स्नेही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। बी ऑप्शन प्रोटीन। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, पराग कोष में होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन पराग कोष में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि पैरासीटामोल है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी। सी ऑप्शन। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? दही निर्माण के लिए तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। डी ऑप्शन। दूध से दही निर्माण की क्रिया में सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यहां पर लैंड स्टीनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्याज आलू अदरक है। प्याज आलू अदरक क्या है? जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या सल्कपत्र? तो याद रखिएगा ये सभी तना है। प्याज, आलू, अदरक ये सब क्या है? तना है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कोशीय सूक्ष्मजीव है। एक कोशीय सूक्ष्मजीव है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर पैरामीशियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय वह जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। तो यहाँ पर पैरामीशियम, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर रीठा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो रीठा पादप का उत्पाद होता है जो साबुन का विस्थापन है। रीठा का प्रयोग बालों के संरक्षण के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।